और यहाँ पे बच्चे भी बाहर लोगों को बुलाना, ये राउडिज्म के ग्रुप पे नहीं रहना, आपको बोल रहा हूँ मैं। कोई भी राउडिज्म करने ग्रुप में टच में हो तो स्कूल, अभी तो आप लोगों की उम्र बहुत कम है, आप तो यूजुअली नहीं रह सकते। ऐसा स्कूल में जो भी रहते गुड बॉय होके स्कूल को जाना आना, ये राउडिज्म करने वाले बच्चे की तरफ नहीं देखना। और मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ, जितना हो सकता है उतना इस एनिमी से दूर रहो। इसको मैं एनिमी बोलता हूँ। मेरे लिए मैं क्यों रख रहा हूँ, मतलब मेरा जरूरी है, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे लिए गवर्नमेंट का सिम रहता है और मैं मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, मैं रख रहा हूँ। इसकी वजह से पूरा आधा दुनिया अभी खराब हो रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल साथी आपके घर में आया हुआ एक राक्षस है, बच्चे का बिगड़ने का एक बेहतरीन डेविल बोल सकते हो उसको। सो इतना यूज है, उतना भी डिसएडवांटेज है इसका। आपका वो सिस्टम आ गया कोरोना आने के टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस आने के बाद बच्चे को लीगलाइज हो गया उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल देना। पापा बाहर घर में फ़ोन छोड़ के बाहर जाना, क्योंकि बच्चे को वो फ़ोन चाहिए, स्कूल 4 बजे और 10 मिनट 1 घंटा ऑनलाइन क्लास है, बाद में यूट्यूब स्टार्ट है। हर देखो अभी हम नहीं यूज़ करते, उतना फास्ट यूज़ कर रहे हैं आप लोग। हमको मालूम नहीं इसमें क्या कहाँ पे जाना है, क्या क्या ढूंढना, मेरे को भी नहीं मालूम पूरा डिटेल्स। मगर एक बच्चे को बुलाया तो पूरा ओपन करके उसका कुंडली निकाल के छोड़ता है, इतना एक्सपर्ट्स है। देखो ये मोबाइल आपके लिए एक उम्र है, तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इससे क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो इन लाइक ड्रग, ये भी ड्रग तरह है। बच्चे पढ़ने के टाइम कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बाजू रखने में हम क्या करते हैं, 5-5 मिनट में स्क्रीन ऑन करना, देखना, बस कुछ भी नहीं रहता उसमें। एक हमको एक आदत पड़ गया, हाँ एडिक्ट हो गए। मैसेज आएंगे देखना, व्हाट्सएप पे जाके देखना, स्टेटस देखना, बस 5 मिनट आने के बाद फिर किसी का एक कॉल भी नहीं आता और फिर भी आप मोबाइल स्क्रीन देखते रहते हो। इट इज़ दैट साइकिक, वुमन के ऊपर एक साइकिक इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी इस लैंड में रहते, कुछ यूनिक सिस्टम है, सब वही फॉलो करते हैं। कुछ रिचुअल्स अलग रहेगा, मगर हम ऐसा काम के लिए हम शर्मिंदा होते हैं सब लोग। अमेरिका में शर्मिंदे की जरूरत नहीं है। ओके, घर से निकल गया बच्चा, ओके, दे विल टेक इट वेरी कैजुअली। इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। बच्चे मैं बोल रहा हूँ, इसका इन्फ्लुएंस से बच्चे जल्द मैच्योर हो रहे हैं और गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। ये पेरेंट्स का मैं बोल रहा हूँ, आपका बच्चा, जब हम बच्चे थे पेरेंट्स का उतना टेंशन नहीं था। जब अब टेंशन, मैं भी एक पेरेंट हूँ, आपकी तरह मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब मेरे को महसूस होता है क्या हो रहा है करके। कुछ गंदगी मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ गंदे वीडियो देखते बच्चे लोग, दिमाग खराब होता है और उससे माइनर बच्चे थिंकिंग अलग हो रहा है अभी। यहाँ पर फलाना कोई लड़का छेड़ रहा या कुछ भी हो रहा, एक चीज़ तो 112 पे आप लोग कॉल करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अरुण सर एक पिंक बॉक्स रखने वाले हैं ऑफिस में, ठीक है। आपके जो भी मसले मसाइल हैं और स्कूल को आने के रिलेटेड या स्कूल ये घर के मसले हैं, ठीक है। बच्चे क्या है, माँ बाप के झगड़ों से बच्चों के एजुकेशन पे, उनके करियर पे डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो बच्चों के घर पे भी अगर आपके मम्मी को आपके पापा मार रहे हैं या आपके पापा को मम्मी मार रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो भी है तो आप है वो लाकर पिन बॉक्स में डाल सकते हैं कि मेरे घर में से झगड़े चढ़ने की वजह से मेरे एजुकेशन पे डिस्टर्ब हो रहा, तो मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होगा। आप अगर ला के डालेंगे तो वो सब सर के पास जाएंगे और सर आप लोगों की हेल्प करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से आपको हेल्प मिलेगी। तो 112 एक है और एक पिंक बॉक्स, दो चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। और तीसरी चीज़ सर यहाँ पे बताएं
कि एजुकेशन की अहमियत माइनॉरिटी ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को बताया कि हमारे पास एजुकेशन रेशियो कम होते जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दुनिया बनी और अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज़ बनाए दुनिया बनाने के बाद दूसरी चीज़ बनाए लोहे महफूज बनाए। लोहे महफूज बोलते किताब, ठीक है। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला बनाए कलम बनाए। कलम बनाकर चौथे टेबक में क्या करे, कलम से वो लोहे महफूज में पूरा लिख दिए। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि एजुकेशन की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर। हमारी जो दिल की बात है, कहीं पे भी जाते हैं हम लोग यही बताया करते हैं जो सर बताया उन सर, चाहे मोबाइल के ताल्लुक से हो, चाहे एजुकेशन के ताल्लुक से हो, और हम जो माहौल है जैसा गांजा जो चल रहा हमारी सोसाइटी में, जो क्राइम बढ़ रहा, तो यही सब चीज़ें बताते हैं हम लोग। तो इवन जैसा कि हमारे पास बहुत सारे NGOs हैं जो 10th पास होने के बाद बहुत सारे NGO जिन परसेंटेज जो अच्छा आने के बाद 85 अबाव जो परसेंटेज होता है, UPSC जो हम लोग को पता नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो 10th एग्जामिनेशन होने के बाद वो बच्चे अगर एलिजिबल अच्छा परसेंटेज लाते हैं तो वो बच्चों को अडॉप्ट करके आपको UPSC के साथ साथ आपके पूरे बच्चों का एजुकेशन, रहना, खाना पीना भी करते हैं। तो ऐसा भी कोई अगर आपके बच्चे 10th के बाद अच्छा स्कोर किए हैं, कैरियर गाइडेंस, जैसे कि बहुत सारे माँ बाप को कन्फ्यूजन ये होता है कि 10th के बाद हमारे बच्चों को क्या कराना, PUC के बाद बच्चों को क्या कराना, 10th होने के बाद क्या आर्ट्स लेना, साइंस लेना, कॉमर्स लेना, ये चीज़ें हम लोग को मालूम नहीं होती। फिर इंजीनियर, अब जो PUC होता है उसके बाद हम क्या कोर्स लेना, जैसा कि एक हमारी जो डिग्री होती है, अब हम इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, तो हम लोगों को यूजुअली सोसाइटी में यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये दो ही चीज़ मालूम है। अब जैसा पुलिस ऑफिसर हैं तो ये दिमाग में नहीं आता हम लोग पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, तो कोचिंग जो है हमारे जो कोचिंग क्या लेना उसके लिए, UPSC जो DC बनते हैं, SP बनते हैं, उसके लिए कोचिंग क्या लेना। तो यहाँ पर हमारे गुलबर्गा में स्पेशली माइनॉरिटी जैसा बताया ना सर ने, तो सच्चार कमेटी एक जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी ये इसके ऊपर स्टडी करके बनाया है। बहुत सारी स्कीम्स हैं हम लोग को, तो ये मालूम नहीं है हम लोग को। तो कभी भी आपको ऐसा लगे 10th के बाद हो या PUC के बाद हो, तो कोई स्कीम्स क्या आपके बच्चों को क्या कोर्स कराना है आगे, तो आपके प्रिंसिपल के थ्रू, आपके जो HM हैं इनके थ्रू हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो 112 के अलावा भी ये पुलिस डिपार्टमेंट का इमीडिएटली रिलीफ, जो जैसा लड़कियों को छेड़ रहे हैं या कोई बच्चे गांजा पी रहे हैं या चोरी हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, कोई कुछ हम लोग सोचते हैं आजू बाजू सोसाइटी में कि अरे बाजू वाला बंदा छेड़ रहा है, अगर हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे फिर आगे हम लोग को छेड़ेगा, मारेगा, ऐसा मत निकाल दीजिए डाउट। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर, अब जैसा अब अरुण सर हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इतने अच्छे कैपेबल, इतने अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट स्पेशली, तो ऐसे ऑफिसर्स खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, तो आप डरिए मत, उनको अप्रोच कीजिए। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.